नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं डबल मर्डर मामले में बीते दिवस दूसरे आरोपी जावेद को भी बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्ञात हो कि दो मासूम सगे भाइयों की निर्मम हत्या के मुख्य आरोपी साजिद को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। दूसरा आरोपी साजिद का सगा भाई जावेद फरार चल रहा था, उसे बीती शाम बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद से पुलिसिया पूछताछ में जो खुलासा हुआ, एसएसपी बदायूं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी किए। पत्रकारों ने पूछा कि साजिद ने बच्चों का मर्डर चाकू से किया था, तो मुठभेड़ में उसके पास तमंचा कहां से आया। एसएसपी ने जानकारी दी कि दूसरे आरोपी जावेद ने मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देखना बताया है। इस पर पत्रकारों ने सवाल किया कि जावेद के बिल्डिंग के नीचे होना बताया गया है और मर्डर छत के ऊपर हुआ, फिर जावेद ने उसे नीचे से घटना को कैसे देख लिया। इसी तरह के पत्रकारों ने कई अनसुलझे सवालों की झड़ी लगा दी। एसएसपी का क्या बयान हुआ, क्या उन्होंने बताया, आप भी सुन लीजिए। दो अहम सवाल हैं, उनके क्लियर जवाब दीजिए। पहला कि जावेद और साजिद उसके घर में क्यों गए, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको इलाबोरेट करिए। और दूसरा, क्या मोटिव था, जावेद को भी पता था या अचानक ये मोटिव, और दोनों देखिए, आपके दोनों सवाल जो हैं वो दोनों सवाल के बारे में बताना चाहूंगा कि साजिद इस प्री कंसीव इंटेंट के साथ गया था कि उसको ये घटना करनी। जावेद अभी इस बात को कह रहे हैं कि उनको ये पता नहीं था। हम उनकी बात को रिलाय नहीं कर रहे हैं, हम इसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम उनसे पूछताछ करें, हमारे पास है। इसमें सच्चाई निकल के आए। एक मिनट में आपकी दूसरी बात कर, सर्विलांस की तो आपने अभी तक पूरी रिपोर्ट आ गई होगी, क्या वो उस समय उसको स्टडी किया जा रहा है। देखिए, सर्विलांस की रिपोर्ट को यहाँ हम उजागर नहीं कर सकते, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। और जो अपराधियों के द्वारा जो जावेद के द्वारा जो बताया जा रहा है उसको हम कॉरबोरेट करा रहे हैं उस बात से। अगर आपको बारी बारी पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा। सिर्फ एक बच्चों का क्यों टारगेट किया? अगर ये देखिए, मैंने आपको बताया जो फैक्ट्स हमारे पास है, जितने भी फैक्ट्स मेरे पास निकल के आए हैं वो फैक्ट्स मैंने भी आपको यहाँ बताए। बाकी जो फैक्ट्स मेरे पास हैं दे नीड एग्जामिनेशन। उनका जवाब मैं अभी इसी समय आपको दे पाने के लिए सक्षम नहीं हूँ। आई नीड सम मोर इन्वेस्टिगेशन। वो करने के बाद ही मैं आपके बाकी सवालों के जवाब दे पाऊंगा। अभी तक जो मेरे पास फैक्ट्स थे, अभी तक जो मेरे, आप लोग अभी सवाल और पूछेंगे और सवाल काफी पूछेंगे, जो फैक्ट्स थे, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था। एक मिनट, मेरे ख्याल से आप लोग बारी। साजिद ने जावेद को क्या बोला कि उनके यहाँ हम क्यों चल रहे हैं, ये जाने का क्या मोटिव बताया सर? जावेद ने कुछ बताया? उसने जाने का, अभी जो जावेद का जो स्टेटमेंट हमारे पास है उसके हिसाब से उसने जाने का कोई मोटिव नहीं बताया। उसने बोला वहां चलते हैं, और जब वहां गया तो उसने ये घटना करते हुए उसको देखा। सर 5,000 के दास्तान के बारे में घटना छत पे हुई है, वो नीचे का छत से कैसे ही दिखता नहीं है कि नहीं, छत नहीं, ये आपका कहना है छत से कोई आदमी नीचे ओवरलुक करता है तो उसको दिखाई पड़ता है। हाथ में चाकू था, फिर जब एनकाउंटर आपने किया उसके पास से पिस्टल बरामद किया गया है, तो क्या वो पिस्टल रास्ते में खरीदा या किसने दिया? जब उसके पास पिस्टल था वो पिस्टल से हत्या कर सकता था, चाकू का इस्तेमाल किया और ऐसा इस तरह के 14 बार वार किया, यानी उसके मन में नफरत था बच्चों के प्रति। और सर देखिए, अब उसके दिमाग में क्या था, मैंने कहा कि जो आपके सवालात हैं, देखिए जो आपके सवालात हैं उन सवालों के जवाब में और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही दे पाऊंगा। अभी तक जो सीक्वेंस इवेंट है मैंने आपको बता दिया। जावेद से पूछताछ अभी चल रही है, अभी और फैक्ट्स निकल के आएंगे। परिवार कह रहा है कि पूरे परिवार को मारने आया था, वो तीसरे बच्चे को भी मार देता, उनकी मां संगीता को भी मार देता। सर जावेद का बयान कह रहे हैं कि उसने देखा ऊपर से उतरते हुए वो खून से तना था, वहां से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसे नजर आ जाएगा, और उनकी माँ, उनकी दादी सब बाहर आ गई थी, तो जावेद का इंतजार कर रहा था कि वो नीचे आए। देखिए, ये आपका वर्जन है, जो नहीं, जो जावेद का वर्जन है मैंने आपको बताया। वो ऊपर से नीचे देख पाया, नहीं देख पाया, नीचे से ऊपर देख पाता, नहीं देख पाता, ये सब तो मौके पे
सीन को रिक्रिएट करने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ बैठ के हम इसको नहीं बता सकते। जावेद को क्यों नहीं पकड़ा जब जावेद बाहर? जैसा मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन के सारे पहलू भी खुले हैं, जो बिंदु आप लोगों ने बताए हैं उनको भी देखा जाएगा। बच्चों की बहुत हुई, जैसा कि उनकी पत्नी ने बताया कि उनके बच्चे पैदा होते ही 1 साल पहले और 2 साल पहले बच्चे मरे, तो क्या इस एंगल पर भी आप जांच कर रहे हैं? उससे क्या इस वजह से बच्चों से नफरत थी या किसी ने उसे बोला था? मैंने ये एक बहुत महत्वपूर्ण, जो आपने कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसका मानसिक रूप से उद्वेलित हो जाना हर बात पे, उसके बचपन जो पीरों और छोटे सरकार में काफी समय बीता और वहां पे, और वो बहुत डिवाउट टाइप का भी आदमी, उसके भाई ने बताया है कि वो अक्सर वहां जाकर के मत्था टेकता था, वहां पे जाकर के जो भी अपना उसको करना होता था, पूजा अर्चना वो करता था। सर दिमागी स्थिति खराब थी, लेकिन फिर उसने सब बच्चों को ही क्यों चुना, माँ को क्यों नहीं चुना? वो बैठा रहा। जो उसके एक मिनट उसके जो उसका जो मेंटल स्टेट था, उसके बारे में जो उसके भाई ने बताया है, उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब तक जो बातें निकल के आई हैं, हमने उनके घर वालों से भी बात की है उसकी मेंटल स्टेट के बारे में, और ये सारी चीजें जो वो बता रहा है, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ जो उसके द्वारा फैक्ट सप्लाई किए गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी वो कह रहा है, या यहाँ तक कि पीड़ित के घर वाले भी जो कह रहे हैं, दे ऑल आर सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन। हम सारी बातों को सुनेंगे, उनकी जांच करेंगे, अपने इन्वेस्टिगेशन में उसको शामिल करेंगे, और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, जैसे आप कह रहे हैं वेरीफाई करेंगे, और आपके जवाब में लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो आप कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा समय फील्ड में बिताता था या कोई तंत्र मंत्र, आप चेक करेंगे। अभी तक क्या किसी ऐसे बाबा की या किसी की कोई ऐसी डिटेल मिल पाई है? अभी ऐसे किसी बाबा की नहीं, अभी ऐसे किसी बाबा की, किसी स्पेसिफिक बाबा की डिटेल नहीं मिल पाई है। ये पता चला है कि वो 3 जगहों पर उसका समय ज्यादा जाता था। वो तीनों जगह यहीं पे हैं, छोटे सरकार, बड़े सरकार, और एक नवादा के पास एक और मजार है, जहाँ इन 3 जगहों को अक्सर फ्रिक्वेंट किया जाता था। अभी तक ये बातें समझ आई। 2 साल को यहाँ दुकान खड़े हो गए, किसी भी ग्राहक को उसने आहत नहीं किया, मानसिक स्थिति खराब की, किसी ग्राहक का कान नहीं कटा, किसी ग्राहक का गला नहीं कटा, किसी ने नाक नहीं कटी, तो ऐसे कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया, मानसिक स्थिति खराब थी, मैंने ये आपको नहीं कहा। मैंने कहा कि उसके घर वालों के द्वारा बताया गया है कि वो वायलेंट नेचर का आदमी था, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम इसके बारे में जितना उसके द्वारा बताया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई सब्जेक्टिव स्टेटमेंट आपको नहीं दे रहा हूँ कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है, मैं मान के चल रहा है। ये एक नया फैक्ट निकल के आया है, ये एक नया फैक्ट निकल के आएगा जिसको हमें एग्जामिन करना है। सर सीन कब रिक्रिएट किया जाएगा? स्पॉट पे सीन का रिक्रिएशन कब होगा? उसको हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। हम अपनी टीम को बुला रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ क्राइम में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि संगीता ने कहा कि जावेद गेट पर खड़ा हुआ था और वो पैसे लेने गई, तो क्या जावेद ने ये 5,000 रुपए वाले मांगने की बात, क्योंकि दोनों गेट पर खड़े होंगे, कि उसने साजिद ने 5,000 मांगे, संगीता गई लेने या नहीं गई, या जावेद बच्चों को ऊपर लेकर के गया? क्या इस सीक्वेंस पर उसने कुछ बताया कि वो गेट पर खड़ा हुआ? इस विषय पर अभी तक उसने कुछ नहीं बताया है। उसका ये कहना है कि दोनों भाइयों में काम दोनों अपना करते थे, और कुछ बातें वो लोग शेयर करते थे, कुछ बातें शेयर नहीं भी करते थे। इसके बाद इस फैक्ट के बारे में उसने अभी तक कुछ नहीं बताया। सर बताया कि उतर के दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद जब साजिद उतरा है तो उसने बोला मैंने अपना काम पूरा किया। क्या कुछ ये टारगेट था साजिद की? ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सर, उसकी पत्नी का कहना है साजिद की कि जावेद बिल्कुल ठीक था। हमारे इंटरव्यू में उसने कहा है 4 साल शादी को हो गए थे, बहुत खुशी के साथ वो रह रहे थे, 8 दिन पहले बातचीत भी हुई थी, किसी भी तरह का कोई बीमारी या नर्वसनेस नहीं दिखा था। तो क्या आपकी उसकी पत्नी से भी बातचीत हुई है? क्या आपने उसकी पत्नी से बात करने के लिए भी एक टीम गई हुई है, उसकी पत्नी से भी पूछताछ की जाएगी। क्या नार्को कंफर्म किया सर आपको कि वो बीमार है? सर, जावेद का नार्को कराया जाएगा सर, और पूरा सीन रिक्रिएट कराया जाएगा, सीन भी रिक्रिएट कराया जाएगा, और अगर नार्को की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी कराया जाएगा। ये सारी बातें बच्चों की माँ, इन दोनों के जो स्टेटमेंट शुरुआत में जो मीडिया स्टेटमेंट है और उसके बाद जो एफआईआर जो विनोद जी ने करवाई, उसमें पैसों को लेकर जो जिक्र है वो बिल्कुल उल्टा है। कि पहले माँ के लगातार ये स्टेटमेंट थे कि उन्होंने पैसे दे दिए थे, वो पैसे लेके सबसे चला गया, और एफआईआर में लिखा हुआ है कि वो पैसे लेते जब अंदर से बात गेट पर आई तब ये लोग जीने में खड़े हुए थे, खून से लगभग दोनों। तो इनका जो इतना विरोधाभास इनके बयानों में है, उसको लेकर परिवार से अभी तक आप लोगों ने पूछताछ की है कि इतना विरोधाभास क्यों है? परिवार के लोगों से अलग से पूछताछ की जाएगी। अभी थोड़ा वो पीड़ित पक्ष है,
और पुलिस भी अभी इन अभियुक्तों के पीछे भाग रही थी इनको गिरफ्तार करने के लिए। विवेचना के लिए अब हमारे पास जो समय है उसमें हम परिवार के लोगों से भी पूछताछ करेंगे। जो विरोधाभासों की बात आप लोग कह रहे हैं उनके बारे में भी उनसे भी बातचीत की जाएगी और FIR के एक पहलू को बहुत ध्यान से देखा जाएगा। एक बात पूरा घटनाक्रम जो है कोर्ट से कंप्लीट किया जाएगा। उसकी लिखा पढ़ी अभी हम लोग कराएंगे, उसके बाद उसको पेश किया सर एक नया एंगल सामने आया है, आसपास के लोगों से बातचीत में ये पता चला है कि एक महिला जो थी जिसको साजिद ने इनके घर पर रेंट पर दिलवाया था, उसके बाद क्योंकि उसी वजह से साजिद और जावेद का उस घर में आना जाना हुआ और उसके बाद विनोद ने उस महिला को अपने घर से निकाल दिया या रेंट से बाहर, क्या ये एक वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, ये फैक्ट्स जो आप लोग बता रहे हैं इनमें बहुत सारे फैक्ट्स अभी हम लोग के पास नहीं आए हैं। आप लोग के पास